आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब हम उस एपरेटस के बारे में बात करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चलता है कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, उस पर चार्ज है या नहीं। ये जिस एपरेटस की हेल्प से हमें पता चलता है उसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक वर्टिकल मेटल रोड होती है जिसको एक बॉक्स में इंसर्ट किया होता है। उसके जो एंड है, जो बॉटम एंड है, उस पे गोल्ड लीव्स लगी होती हैं, थिन गोल्ड लीव्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जो जिसका हमें चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, तो इस मेटल रोड के ऊपर एक नॉब होता है जिसके कांटेक्ट में लाते हैं अगर अपन उस ऑब्जेक्ट को, तो वो चार्ज जो है वो फ्लो करता है नीचे की तरफ। गोल्ड लीफ में वो चार्ज आता है और जैसे ही वो गोल्ड लीफ में चार्ज पहुंचेगा तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस जो है गोल्ड लीफ में जो डाइवर्ज होंगी वो गोल्ड लीव्स, उससे हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं। जितनी ज्यादा डाइवर्जेंस होगा, जितनी ज्यादा वो डाइवर्ज होंगी गोल्ड लीव्स, उतना ही हमें पता चलता है कि चार्ज उतना ही ज्यादा है। एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक बॉक्स है, देख पा रहे हैं आप, ये एक बॉक्स है, इसमें एक रॉड इंसर्ट की हुई है। ये ऊपर आप देख पा रहे हैं ये नॉब है जहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको हमें चेक करना होगा कि इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, उसको कांटेक्ट में लेके आएंगे। ये एक हॉल है जहां से आपने रोड को इंसर्ट कर दिया है। ये नीचे आप देख पा रहे हैं ये गोल्ड लीव्स हैं दो। जैसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें देखो आप, ये एक रॉड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे आप इसको नॉब के कांटेक्ट में लेके आए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा नीचे की तरफ और जैसे ही ये यहाँ पे इन गोल्ड लीव्स में चार्ज एंटर करेगा, देखो पहली वाली गोल्ड लीव पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी वाली भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सेम टाइप का चार्ज दोनों लीव्स पे जाएगा। तो जैसे ही इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये दोनों जो हैं, जो दोनों की जो शेप थी पहले, जैसे मान लो पहले ये शेप थी ऐसे, तो ये अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी। ठीक है, जितने ज्यादा वो गोल्ड लीव्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी उतना ही ज्यादा हम मानेंगे कि ये जो बॉडी कांटेक्ट में लेके आए हो आप, उस पर उतना ही ज्यादा चार्ज है। क्योंकि देखो जितना ज्यादा अमाउंट चार्ज का नीचे की तरफ फ्लो करेगा, पहली वाली गोल्ड लीफ पे भी उतना ही ज्यादा चार्ज होगा और दूसरी वाली गोल्ड लीफ पे भी उतना ही चार्ज होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइवर्जेंस आएगा, जितने ज्यादा ये डाइवर्ज होंगी। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज होगा तो वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगी। जितने ज्यादा डाइवर्ज करेंगे इससे अमाउंट ऑफ चार्ज का भी पता चल जाता है। अब नीचे आपको यहां बता रखा है कि आप किस तरीके से ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। जैसे कट एंड रोड होती है अपनी, उसको आप क्या करो, एल्यूमिनियम की, उसको कट कर लो नीचे से और ये ऊपर जो नॉब होती है, उसकी जो बॉल होती है, उसको इस तरीके से रखो और उसको एक ग्लास, इसमें ग्लास का जो आपके पास एक कंटेनर है उसमें ऊपर से यहां से एंटर कर दो। नीचे आप एल्यूमिनियम फॉइल लगा दो, जिस तरीके से गोल्ड लीव्स बनाई थी ना अपन ने यहाँ पे, उस तरीके से यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल को बना दो उसकी तरीके से। और यहां जब आप किसी भी इलेक्ट्रिफाइड बॉडी को कांटेक्ट में लेके आते हो तो चार्ज फ्लो करेगा नीचे की तरफ और ये एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होगी, डाइवर्ज होगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि इस सब्सटेंस पे चार्ज है या नहीं जिसको अपने कांटेक्ट में लेके आए हो। देखो यहां आपको नीचे बता रखा है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे एक मान लो आपने स्ट्रिप ली पेपर पीस की, उस पे आपने बीच में से उसको इस तरीके से, जो बी में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से उसको इस शेप में मोड़ लिया, फोल्ड कर लिया इस शेप में। और फिर अगर इसके ऊपर आयरन कर देते हो, आयरन करते हो इसके ऊपर प्रेस करते हो, तो दोनों जो साइड की जो स्ट्रिप है, देखो ये इधर वाली और ये इधर वाली, दोनों पे कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा और सेम टाइप का चार्ज होगा। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करके छोड़ोगे तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी क्योंकि सेम टाइप का चार्ज है और वो रिपेल करेगा, इसलिए वो डाइवर्ज हो जाती हैं। यहां भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ना, इसी पे भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि पहली लीफ और दूसरी लीफ दोनों पे सेम टाइप का चार्ज होगा और वो सेम टाइप का चार्ज है तो वो रिपेल करेंगे। यही कॉन्सेप्ट वहां काम करता है। अब हम आगे ये पढ़ना चाहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज आता कैसे है।
कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से चार्ज एक्वायर करता है, कोई भी मटेरियल बॉडी किस तरीके से चार्ज एक्वायर करती है, जिसकी हमने पहले भी बात कर ली थी कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलकर बना है। एटम जो है उसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं। अब देखना, अगर इनिशियल स्टेज पे किसी एटम की अगर बात की जाए तो वो न्यूट्रल होता है, बट अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आप ट्रांसफर कर दें दूसरी बॉडी में तो जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से चार्ज आता है, कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन से ऑब्जेक्ट पे निगेटिव चार्ज आएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में जो चीज है उसका ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से चार्ज आता है। हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जो ग्लास रोड को जब आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे और वो सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे। इसी तरीके से प्लास्टिक रोड और सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ की हमने बात की थी। प्लास्टिक रोड को जब आप सिल्क क्लॉथ या वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो प्लास्टिक रोड पे आता है निगेटिव चार्ज और वुलन क्लॉथ या सिल्क क्लॉथ पे चार्ज आता है पॉजिटिव। तो यहां हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है वो कहां से कहां हुआ है। वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और गए हैं प्लास्टिक रोड में, तो प्लास्टिक रोड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, जैसे कि उस पे निगेटिव चार्ज हमें दिख पा रहा था। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज बात करते हैं हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। देखो, कुछ सब्सटेंस हम देखते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं खुद में से पास होने के लिए, ऐसे सब्सटेंस को आप कंडक्टर बोलते हैं। बट दूसरे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकती, उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर पाते हैं। जैसे कि मेटल्स हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी को वो अलाउ करते हैं पास करने के लिए, तो मेटल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। बट जैसे आप अगर बात करें ग्लास की, प्लास्टिक की, वुड की, तो ये सब्सटेंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से हम इनको इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। देखो, एक कंडक्टर और इंसुलेटर का एक डिफरेंस और आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी चार्ज आप कंडक्टर को देते हैं, अगर आपने कुछ चार्ज दिया कंडक्टर को, तो वो जो चार्ज है वो कंडक्टर पे पूरे कंडक्टर पे जो उसकी बॉडी है उस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब उसकी पूरी सरफेस पे, एंटायर सरफेस पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर पे। बट इंसुलेटर में क्या होता है कि जितना भी चार्ज आपने उस बॉडी को दिया है, जिस जगह आपने चार्ज दिया वो उसी जगह रहता है, वो पूरे ऑब्जेक्ट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है इंसुलेटर में। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है इंसुलेटर में। इसलिए जहां आपने चार्ज दिया वो चार्ज उसी जगह रहेगा, पूरी सरफेस पे नहीं फैलता है। इसको और हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जहां आपको और पता चलेगा कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है। अब देखो, कोई भी बॉडी को जब आप अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हो, मान लो कोई बॉडी है जिस पे कुछ चार्ज है, जैसे आप उसको अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हो तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाता है, उस बॉडी से डिसअपीयर हो जाता है वो चार्ज। होता क्या है कि जैसे ही मान लो आपने किसी बॉडी पे कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज है, उसको कांटेक्ट में लेके आए अर्थ के साथ, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, उस पर कोई चार्ज नहीं बचा होगा जिसको आप कांटेक्ट में लेके आए हो अर्थ के। इसी प्रोसेस को ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं। यहां देखें आप, ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं। ये जो चार्ज को शेयर करने की जो ये प्रोसेस है, इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोला जाता है। इसका एक बेनिफिट क्या है वो ध्यान से समझें। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अपने हैं जिसपे कि कोई चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, कोई चार्ज इकट्ठा हो चुका है उस पे। अब क्या होता है, देखो अब अगर कूलर की बात करें तो कूलर को अगर आप कांटेक्ट में आते हो तो आपको हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगे। बट अगर आपने
वहां पे एक वायर और ऐसा लगा रखा है, लाइव और न्यूट्रल वायर के साथ एक वायर और लगा रखा है जिसको अर्थ वायर बोलते हैं। तो उसकी वजह से, अर्थ वायर की वजह से जितना भी चार्ज उस बॉडी पे एक्यूमुलेट हुआ है वो उस अर्थ वायर की हेल्प से अर्थ में चला जाएगा। ग्राउंडिंग आप कर दोगे जिससे कि कूलर का जो चार्ज था वो अर्थ में चला गया और अब आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। क्योंकि क्या होता है, देखो जैसे आपने किसी बॉडी को टच किया, आपकी बॉडी से होके वो जो चार्ज है वो चार्ज फ्लो होके और ग्राउंड पे जाना चाहेगा, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, आपकी बॉडी से वो फ्लो करता है चार्ज। अगर आपने उसको अर्थिंग कर रखा है पहले से ही तो अब उस पर कोई चार्ज नहीं बचा होगा उस बॉडी पे, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से हम बच सकते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉर्ट सर्किट के टाइम जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, आयरन, ऐसे सब्सटेंस जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक जब शॉर्ट सर्किट होता है उसमें खराब हो सकते हैं, जिसको भी अर्थिंग की हेल्प से बचाया जा सकता है। क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज जो भी फ्लो होगा उसको वो क्या कर देंगे, अर्थ में पास हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने अप्लायंसेस जो हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। ये कुछ बातें थी जो हमें थोड़ी सी ध्यान में रहें तो ये हमें आगे हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्या होता है, जिससे कि आप ये भी समझ पाएंगे, जब आपको ये मेथड समझ आएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मान लो आपने एक कॉम्ब लिया, उसको ड्राई हेयर से रब किया और छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास जब आप उसको लेके जाते हो तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। अभी तक हमने ये बात नहीं की है, कि हमने ये जाना नहीं है कि वो अट्रैक्ट क्यों होते हैं, वो भी आप यहाँ से सीख पाओगे, यहाँ से समझ पाओगे कि अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट हल्के सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेता है। तो ध्यान से देखना, मान लो दो मेटल के स्फेयर लिए आपने इस तरीके से और उनको इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक स्फेयर है ए और दूसरा स्फेयर है बी, इनको आपने रख दिया है इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ये मेटल के स्फेयर हैं। मेटल के स्फेयर का होने का मतलब ये है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अब देखना, जैसे ही मैंने एक प्लास्टिक की या कोई भी मान लो ग्लास रोड, मान लो जो भी आपको लेना है हो, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक सब्सटेंस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रोड जैसे ही मैं यहां पे लेके आता हूं तो देखना क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव चार्ज रोड की तरफ, और जैसे इस पॉजिटिव चार्ज रोड की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, ये निगेटिव चार्ज जो है वो इस स्फेयर पे इस तरफ मिल जाएगा, आपको इधर मिलेगा। और जहां से ये निगेटिव चार्ज, जहां से ये जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए होंगे उस साइड यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए इसके पास में, तो ये पॉजिटिव चार्ज रोड क्या करेगी, जो भी इन मेटेलिक स्फेयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। देखो अब जैसे ही ये यहां से आएगी, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो रोड वाला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज जो इधर क्रिएट हो चुका है, ये इंड्यूस हो चुका है इधर पॉजिटिव चार्ज, वो भी तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तब तक इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होते रहेंगे तब तक कि ये फोर्स बैलेंस ना हो जाए। देखना, ये पॉजिटिव चार्ज जो रोड है वो भी इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचेगी, इधर ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक यहां पे शिफ्ट होते रहेंगे तब तक कि ये पॉजिटिव चार्ज जो ग्लास रोड फोर्स लगा रही है वो इन पॉजिटिव चार्ज के फोर्स के बराबर ना हो जाए। इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। तो मान लो ये कंडीशन आ गई है, जो सी में आप देख पा रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है, ठीक है। या आप तो बोलो कि बी में भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम लगता है ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन आने में, ये इंस्टेंट हो जाता है ये प्रोसेस, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंस्टेंट हो जाता है। अब क्या किया आपने, इन दोनों को अलग कर दिया, इन दोनों पहले दोनों स्फीयर कांटेक्ट में थे, इन दोनों स्फीयर को आपने अलग कर दिया। जैसे अलग करोगे, बट अब ग्लास रोड पास में रखी हुई है आपने इस तरीके से, जैसे आप अलग करोगे तो क्या होगा, इस स्फीयर पे, ए स्फीयर पे केवल नेगेटिव चार्ज बच जाएगा इस तरीके से, और इधर बचा था पॉजिटिव चार्ज, वो इस पे रह गया। देखो पहले इस तरीके का था, जैसे आपने अलग किया तो ये इस तरीके से हो गए। अब आप क्या करोगे, ग्लास रोड को दूर ले जाओ, ये जो 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 पॉजिटिव रोड लेके आए थे ना, इसको दूर ले जाओ। जैसे आप इसको दूर लेके जाओगे तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, क्यों, क्योंकि इस पे ए स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज था और बी पे पॉजिटिव चार्ज था। अभी तो ये इधर इधर क्यों था, क्योंकि पॉजिटिव ग्लास रोड पास में थी। जैसे इस ग्लास रोड को दूर लेके जाओगे, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों को और दूर ले जाओ, और दूर कर दो इन दोनों को, तो क्या होगा,
अब इनको कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ना तो इस नेगेटिव चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है, ना इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है जब आप बहुत दूर लेके चले गए इनको। तो जैसे आप बहुत दूर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये मेटल का स्फीयर हमने बोला था कंडक्टर है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो, इन स्फीयर पे पहले कोई चार्ज नहीं था, इन स्फीयर पे पहले कोई चार्ज नहीं था, बट इन स्फीयर पे अब देखो एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज। आपने बिना रोड को, इस रोड को, पॉजिटिव चार्ज रोड को बिना कांटेक्ट में लाए इन स्फीयर को चार्ज कर दिया और इसी प्रोसेस को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। जिस प्रोसेस में बिना आप किसी चार्ज रोड को, इलेक्ट्रीफाइड रोड को कांटेक्ट में लाए ही दूसरे बॉडी को आप चार्ज कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप एक बात ध्यान से समझे। देखो, ये नेगेटिव चार्ज इधर जो है वो, और ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, या आप तो बी में देखें, यहां आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये दोनों इस पॉजिटिव चार्ज रोड पे फोर्स लगा रहे होंगे, या मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज रोड की वजह से इस नेगेटिव वाले पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर वो स्फीयर और ये पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर जो है, इन दोनों पे फोर्स लग रहा होगा। क्या होगा देखना, समझना, ये पॉजिटिव चार्ज रोड इस स्फीयर को तो रिपेल करेगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसको करेगा अट्रैक्ट क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये ए वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड से अट्रैक्ट होना चाहेगा, और ये वाला जो पार्ट है बी वाला, ये इधर वाला, ये इससे रिपेल होगा। बट मुझे एक बात बताओ, कौन सा फोर्स इफेक्टिव होगा, ए पे लगने वाला या बी पे लगने वाला? तो आप बोलेंगे कि ए पे लगने वाला, क्योंकि देखो डिस्टेंस देखो, इस पॉजिटिव जो चार्ज रोड पे पॉजिटिव चार्ज है उस पे, और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस जब कम होता है तो फोर्स ज्यादा लगता है। और यहां देखो, यहां चार्ज क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज रोड से दूर है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इस रोड पे जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब इस स्फीयर पे, इस पार्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कम होगा। अल्टीमेटली अगर टोटल फोर्स की बात करें तो देखो, निगेटिव का मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और रिपल्सिव फोर्स कम है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा कि ये दोनों स्फीयर जो हैं वो इस ग्लास रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो जब भी किसी छोटे हल्के ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज रोड उसके पास में लेके आते हैं तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से इंड्यूस चार्ज हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, मतलब एक तरफ दूसरा चार्ज और दूसरी तरफ अलग टाइप का चार्ज। तो जो पास वाला जो चार्ज है, पास वाला जो चार्ज है जो अट्रैक्शन की वजह से आया है, उसकी वजह से फोर्स इफेक्टिव होगा और वो बॉडी अट्रैक्ट होने लग जाती है उस सब्सटेंस के पास जो इलेक्ट्रीफाइड है। जैसा कि मैं बोलूं कि कॉम है, उसको आपने रब किया ड्राई हेयर से, उस पर चार्ज आ गया। अब छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेके जाओगे तो वो पेपर पीसेस को अट्रैक्ट क्यों कर लेता है, क्योंकि चार्ज इंड्यूस हो चुका है। जो पेपर पीस है उसका उस कॉम के साइड वाले पार्ट पे तो आ गया है, मान लो कॉम पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पेपर पीस पे कॉम के साइड तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड आया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है रिपल्सन फोर्स से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दूर है पेपर पीस पे। इस वजह से अल्टीमेटली जो नेट फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो पेपर जो है वो अट्रैक्ट होके कॉम की तरफ चला आता है। ऐसा हमने इसमें देखा है। ऐसा यहां बोला हुआ है कि ये कंडक्टर के साथ आपने देखा ऐसा, ये हो सकता है कि लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर ना हो फिर भी ऐसा हो जाता है, जैसा कि आप 1.10 और 2.10 में इसके और डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो यहां हमने बात की थी कि दो स्फीयर हैं, अगर एक स्फीयर हो तो क्या होगा, एक स्फीयर को भी क्या हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा आप देखो यहां पे एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने का मतलब आप समझ रहे हो, अगर इंसुलेटिंग स्टैंड पे ना रखा होता ना तो ये टोटल चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाता और इस पे कोई चार्ज अपन इंड्यूस नहीं कर पाते। क्यों ऐसा होता, क्योंकि अगर यहाँ पे कंडक्टर रोड होती तो कंडक्टर रोड से चार्ज फ्लो कर जाता। आपको पता है कि कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करता है। अगर इंसुलेटिंग स्टैंड यहाँ पे लगाया है तो इंसुलेटिंग स्टैंड से चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, तो ये जो मेटल का जो स्फीयर है उस पर जितना भी चार्ज होगा वो हमें यहाँ उतने का उतना मिल पाएगा।
तो देखो क्या किया हमने, एक मेटलिक स्फीयर लिया, नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया, अब इसके पास में एक निगेटिव चार्ज रोड लेके आए। अब देखो निगेटिव वाला भी समझ लो आप, यहाँ पे जो पहले पेपर पीस का हमने बताया था, इस मेटलिक स्फीयर को आप तो पेपर पीस मानो, तो पेपर पीस, ये पेपर पीस हो गया, ये मेटलिक स्फीयर, इस पे आप नेगेटिव चार्ज रोड पास में लेके आए, तो देखो इधर पेपर पीस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो समझो बताओ ये अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। देखो सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स लगेगा, इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में फोर्स लगेगा, बट इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से इफेक्टिव फोर्स जो है वो अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये इधर पेपर पीस चला आता है। ये पेपर पीस वाला एग्जांपल आप यहां समझ सकते हो। बट हम तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से इस मेटलिक स्फीयर को कुछ चार्ज इंड्यूस करना चाहते हैं, वो चार्ज इंड्यूस कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो समझो देखो एक ग्लास रोड इसके पास लेके आई, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये जो सिंबल है वो अर्थिंग का सिंबल है। आपने क्या किया, इधर से अर्थिंग कर दी, ग्राउंडिंग कर दी है। ऐसा सिंबल जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि यह ग्राउंडिंग या अर्थिंग का सिंबल है। नेगेटिव चार्ज रोड इस तरफ रखी हुई है आपने, और इधर जो नेगेटिव चार्ज जो था, जो इस स्फीयर पे इधर नेगेटिव चार्ज आया था, अर्थिंग या ग्राउंडिंग करते ही ये पूरे का पूरा चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में। हमने बात की थी अभी कि जब भी किसी सरफेस पे कोई चार्ज एक्यूमुलेट होता है, अगर उस सरफेस को या उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को अगर अर्थ के कांटेक्ट में ले आते हैं आप, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो अर्थ में पास कर जाता है। अब सर फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं किया अर्थ में पास, ये नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में पास कर गया सर, हमें ये समझ आता है, बट ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं किया, इसका क्या बात है। अब ध्यान से सुनना, देखो ये नेगेटिव चार्ज जो रोड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, ये तो बाउंड चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे बाउंड चार्ज। ये किससे बाउंड है, इस नेगेटिव चार्ज रोड से बाउंड है। ये इस पे इतना फोर्स लगा रही है कि इस पॉजिटिव चार्ज को ये मूव नहीं होने देगी, ऐसा समझ लो आप तो समझने के लिए। बट ये इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज था ये बाउंड चार्ज नहीं है, ये फ्री चार्ज है। तो जो फ्री चार्ज स्फीयर पे आता है वो अर्थ में पास कर जाता है, बट जो बाउंड चार्ज है जो इधर इंड्यूस हुआ है इस सरफेस पे, इस सरफेस अगर आपने कोई रोड इस तरफ लेके आए तो चार्ज इंड्यूस होगा इस तरफ वाला, उसको बोलोगे बाउंड चार्ज, और दूसरी तरफ जो रहेगा उसको फ्री चार्ज बोलेंगे, क्योंकि वो वाला चार्ज जो है वो दूर है यहां से इस रोड से, जिसकी वजह से ये चार्ज जो है वो अर्थ में मूव कर जाता है। इधर वाला चार्ज अभी भी ऐसे कैसे रहेगा। अब आप इस नेगेटिव चार्ज रोड को दूर ले जाओ, ये स्फीयर कंडक्टर स्फीयर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर पे इस तरीके से फैल जाएगा। तो देखो आपने नेगेटिव चार्ज रोड अगर इस पे लेके आए, नेगेटिव चार्ज रोड लेके आए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आते तो देखो क्या होता, जैसा कि आपको यहाँ पूछा हुआ है नीचे कि क्या होगा अगर पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आओगे, तो पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आओगे ना, तो इधर तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये रोड अगर पॉजिटिव है तो यहां तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे आप अर्थिंग करोगे तो इधर वाला चार्ज तो होगा बाउंड चार्ज, बट इधर वाला चार्ज है फ्री चार्ज। ये चार्ज अर्थ में पास कर जाएगा, ये चार्ज मूव कर जाएगा अर्थ में, या आप बोलो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, जो आप समझोगे बाद में ऐसा क्यों होता है। तो देखो अभी समझने के लिए तो आप तो ये मानो कि इधर वाला चार्ज तो अर्थ में पास कर गया, बट इधर वाला चार्ज बच गया। इधर कौन सा चार्ज आया था, अगर ये रोड पॉजिटिव है सर तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, और ये ग्लास रोड है पॉजिटिव। जैसे इस ग्लास रोड को दूर लेके जाओगे, ये जो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा ये पूरी ग्लास रोड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हो। तो आपको समझना क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से जब भी आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो, तो जिस तरह का चार्ज इस रोड पे, जिस रोड को आप लेके आए हो उस पे जिस टाइप का चार्ज है, इस स्फीयर पे उसके ऑपोजिट चार्ज आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और अगर ये ग्लास रोड पॉजिटिव होती तो इस स्फीयर पे कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज आता। ये हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। ओके।